नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन। युवती पर चाकू से हमले की घटना के बाद दाऊदी बोहरा समाज ने दिया विधायक और एसपी को ज्ञापन। मंदसौर में दिल्ली की घटना के बाद नगरपालिका द्वारा शहर के बेसमेंट के नियमों को जांच की गई। अधेड़ के गांधी सागर बैकवाटर में डूबने से हुई मौत, ग्रामीणों ने कहा मगरमच्छ खींच कर ले गया। मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसान की उपज चुराते हुए 2 लोगों को मंडी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंदसौर जिले की मंडिया अध्यक्ष विहीन क्या हुई, कृषि उपज मंडियों में अव्यवस्थाओं के साथ अन्य तरह की समस्या सामने आने लगी है। बात अगर मंदसौर कृषि उपज मंडी की करें तो यह भी आए दिन कई तरह की समस्या सामने आती है। पिछले दिनों ही मंडी व्यापारियों से फर्जी तोल पर्ची से कुछ शातिर बदमाशों ने किसान बनकर व्यापारियों को लाखों का चूना लगा दिया था। तो वहीं आए दिन मंडी परिसर से किसान की फसल चोरी होने की घटना सामने आती है, जिसके चलते मंडी प्रशासन ने मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से चला रखे हैं, जो पूरी मंडी परिसर में नजर रखे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग मंडी सचिव के रूम में लगी एलईडी से की जाती है। तो वहीं मंडी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी सख्त हिदायत दे रखी है कि मंडी में आने वाले व्यक्तियों में से किसी पर भी किसी तरह की शंका होने पर उक्त व्यक्ति को तुरंत मंडी कार्यालय लेकर आकर पूछताछ की जाए। मंदसौर कृषि उपज मंडी परिसर में किसान द्वारा अपनी उपज बेचने के लिए परिसर खाली की गई थी, जिसमें से मौका देखकर 2 युवक किसान की उपज चुराने लगे, जिसे मंडी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया। वह मौके पर ही रंगे हाथ पकड़कर मंडी कार्यालय लेकर आए, जहां उनसे पूछताछ की गई व तुरंत वाईडी नगर पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद कृषि उपज मंडी कार्यालय पहुंची पुलिस दोनों बदमाशों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वाईडी नगर पुलिस थाने ले गई, जिनसे अब पुलिस चोरी के मामले में आगे की पूछताछ करेगी। दोनों बदमाश जिस बाइक से आए थे वह बाइक भी पुलिस अपने साथ ले गई है। मंडी परिसर में हुई किसान की उपज चोरी मामले में मंडी सचिव ने भी मंडी प्रशासन की तरफ से पुलिस को लिखित में आवेदन दिया है। तो वहीं जिस किसान की उपज चोरी हुई है उसके द्वारा भी वाईडी नगर पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है। क्या माल था आपका और किस प्रकार से? सर, रात को मैं 10 बजे पिकअप से गाड़ी खाली करवा के गया और मैंने कहा सुबह आके देख लेंगे। सुबह मैं बस से आया और 9 बजे आया मैं यहाँ पे, तो मेरे ढेर में खड्डा हो रहा सर साइड में, तो मैंने देखा कि माल चोरी हो गया। कितना माल चुरा रहे हैं? सर उसमें 2 बोरी 3 बोरी, वो खुला ढेर है, उसमें कुछ कह नहीं सकते कितना है। क्या नाम आपका और आप कहाँ से आए? मैं राधेश्याम हूँ, थड़ा गांव से आया हूँ, राजस्थान। उपज करते हुए गार्ड ने पकड़ा है 2 लोगों को, क्या मामला है? ये जो है सोयाबीन गेहूं में जो है अधिकांश ऐसे जो कहीं घटनाएं होती रही है कि माल इधर उधर करते हैं, ढेर बना के फिर बेच देते हैं। तो हमारे गार्ड जो रात को जो है तैनात थे, उन्होंने जो पकड़ लिया है दोनों को, इनको अभी थाने पे दे रहा हूँ। नहीं, अभी फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, अभी थाने में मालूम पड़ेगा, अभी पूछताछ में मालूम पड़ेगा सभी। जानकारी मिली थी कि मंडी में माल चुराते हुए 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे आके थाने पे ले जा रहे हैं। इनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की कार्रवाई बताएंगे बाद में। मंदसौर शहर में ऐसे तो कई आधार केंद्र बना रखे हैं जहां शहर की जनता अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकती है, किंतु कई केंद्र पर तो कार्य हो ही नहीं रहा और जहां हो रहा है वहां कार्यालय खुलने से पूर्व ही लंबी लंबी लाइन लग रही है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आधार केंद्र के बाहर समय से पूर्व ही आमजन पहुंच रहे हैं और बंद कार्यालय के बाहर जल्दी पहुंचकर जल्द नंबर आ जाए इस आशा के साथ लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे तो शहर में कई आधार केंद्र बने हैं जहां आम जनता अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकती है, किंतु वर्तमान में कई ऐसे केंद्र हैं जहां आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं या किसी कारण से वह करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से जिस आधार केंद्र पर आधार कार्ड अपडेट हो रहा है वहां आम जनता अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए समय से पूर्व ही पहुंच रही है। जहां वहां लाइन लगाकर कार्यालय नहीं खुले उससे पहले ही खड़े हो रहे हैं ताकि उनका नंबर पहले आ जाए। गुरुवार को भी शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस, जिसका खुलने का समय सुबह 10 बजे है, किंतु देखने में आया कि कार्यालय नहीं खुला, उससे पूर्व ही आमजन 10 बजे से पहले ही पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। आशीष श्रीवास्तव। नहीं, ऑफिस खुलने का समय 10 बजे है और अभी 5 मिनट 6 मिनट बाकी है, तो गेट खुला उसके पहले की लाइन थी। वो आधार कार्ड 40-45 लोग रहते हैं पर डे और हो जाता है इनका। वो तो इनमें आपसी ये रहता है कि मेरा पहले हो जाए, मेरा पहले हो जाए, इसलिए लाइन लगाते हैं ये लोग। आसानी से हो जाता है, सबका चल रहा है। नीमच शहर के कैंट थाना अंतर्गत आने वाली गांधी वाटिका के बाहर एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने युवती पर 7 बार वार किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे नीमच के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें केसरपुरा निवासी युवक कुलदीप वर्मा नामक युवक ने युवती को चाकू से वार कर घायल कर दिया।
मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी घायल जमीन पर पड़ी युवती को धोखा देने और अन्य के साथ संबंध होने का आरोप भी लगा रहा है। नीचे करो हिमांशु। जिस तरह के शहर में घटनाक्रम हुआ, चाकूबाजी से जुड़ा मामला सामने आया, क्या कुछ सर? करीब 1 बजे की घटना है ये। सूचना प्राप्त हुई कि गांधी वाटिका में एक लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। लड़की को तत्काल वहाँ से हॉस्पिटलाइज किया गया, वो इलाजरत है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर प्रारंभिक जांच में कुछ मामला सामने आया सर, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, इस टाइप से? इसके संबंध में जांच की जा रही है। अभी लड़की की हालत अभी स्थिर है, फिर उससे पूछताछ करके उससे बयान लेके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी करीबन 1 बजे के समथिंग, गांधी वाटिका के वहाँ किसी युवक के द्वारा कोई युवती को चाकू मार दिया गया है। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी युवती का इलाज CH नीमच में किया जा रहा है और अग्रिम जांच जारी है। जैसी भी स्थिति होगी उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर घटना से जुड़ा कोई वीडियो वगैरह सामने आया? अभी इस बारे में मैं खुद हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी जो प्रारंभिक जांच है वो जारी है और जो भी स्थिति सामने आएगी वो आगे बताया जाएगा। सर चाकू से कितने मार किए गए, ऐसा कुछ? लड़की के हाथ पे वार है और पैर पे भी थोड़ी चोट है, तो उसके चोटें हैं, 2 से 3 जगह के आसपास चोटें हैं उसको, और पुलिस उसमें जो भी आएंगी चीज़ें वो वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के बिजोलिया कस्बे में 16 जुलाई को बंदूक दिखाकर बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में नीमच जिले की राजकुमार बादशाह गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार किए। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजोलिया कस्बे के खटीक मोहल्ला निवासी कैलाश खटीक के घर 16 जुलाई की रात में हथियारबंद बदमाश घुसे और बंदूक की नोक पर नकदी आभूषण समेत लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने पड़ताल के बाद CCTV फुटेज आदि साक्षी से आरोपियों की पहचान कर वारदात को अंजाम देने वाली राजकुमार बादशाह गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से वारदात को अंजाम देने में उपयोग किए गए हथियार और 2 कार बरामद की है। चित्तौड़गढ़ SP दुष्यंत राजन ने बताया कि आरोपियों की गैंग के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक में 100 से ज्यादा चोरी और डकैती के प्रकरण दर्ज होना सामने आया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया और पूछताछ जारी है। आरोपी द्वारा वारदात करते समय मुख्य मार्ग व नाकाबंदी पॉइंट से बसते हुए कच्चे रास्ते से होकर वारदात स्थल पर पहुंचे थे। वारदात स्थल पर पैदल पहुंचते और अंजाम देने के बाद वापस पैदल अपने साथी को दिए समय व स्थान पर पहुंचते और अपने वाहन में बैठकर रवाना हो जाते। वारदात स्थल पर एक आरोपी मकान के बाहर निगरानी करता था। हथियार दिखाकर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर डराकर डकैती को अंजाम देते थे। चुराए गए माल को वापस अपने घर जाने से पहले ठिकाने लगा देते थे। नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अरनिया ढाणी गांव स्थित गांधी सागर डैम के बैक वाटर एरिया में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अरनिया ढाणी निवासी नंदलाल रावत रोजाना की तरह अपने मवेशियों को लेकर चराने के लिए बैक वाटर के पास गया था, जहां पानी से भरी खाई को पार करते समय वे बैक वाटर में डूब गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ ने खाई पार करते समय उन्हें पानी में खींच लिया, जिससे उनकी मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि डूबते समय मृतक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, पानी में कोई खींचकर ले जा रहा है। इसी की आशंका जताई जा रही है कि मगरमच्छ ने उसे खींच लिया होगा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पानी से बाहर निकालकर रामपुरा के शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मनासा वन उप मंडलाधिकारी RR परमार का कहना है कि मृतक के शव पर किसी भी प्रकार के घाव के निशान नहीं मिले हैं। अगर मगरमच्छ हमला करता तो शरीर पर दांतों के निशान मिलते। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी। दिल्ली की घटना के बाद मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे बने बेसमेंट की जांच को लेकर एक टीम को भेजा गया, जिसमें शहर में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे बने बेसमेंट ऐसे तो पार्किंग के लिए होते हैं, किंतु शहर में यह व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे हैं। दिल्ली में हुई एक बेसमेंट में पानी भराने से वहां कोचिंग पढ़ रहे 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया और अब शहर में बने ऐसे बेसमेंट की जांच की जा रही है, जहां बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए न करते हुए व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर जगह जगह टीम बनाकर जांच की जा रही है। तो वहीं शहर में भी नगरपालिका CMO द्वारा 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जो शहर में बने बेसमेंट की जाँच करेगी, जो कि आज गुरुवार को सुबह से नगरपालिका टीम द्वारा शहर में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या भवनों के नीचे बने तलघर, जो कि सिर्फ वाहन पार्किंग के लिए बनाने हेतु परमिशन दी जाती है, किंतु कई जगह इन तलघर में वाहन पार्किंग न करते हुए इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। जैसे कोई बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो कोई कसरत करने के लिए जिम संचालित करता है, तो कोई इसका उपयोग अन्य व्यावसायिक कार्य के रूप में करते हैं।
नगरपालिका सीएमओ द्वारा बनाई गई टीम ने शहर के रामटेकरी क्षेत्र में बने बेसमेंट की जांच की, जिसमें कई जगह बेसमेंट का उपयोग सिर्फ व्यावसायिक कार्य के लिए ही किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि टीम द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ यह रिपोर्ट भी अन्य रिपोर्ट की तरह दबकर रह जाएगी। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि किसी भी घटना के बाद शासन प्रशासन हरकत में जरूर आता है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होता है इस तरह की मुहिम भी दम तोड़ देती है। क्या कहना नहीं, बेसमेंट में ये देखा जा रहा है कि उसमें क्या संचालित है, तो ये देखा जा रहा है और क्या सुविधा है, और उसमें विशेष कर ये देखा जा रहा है ताकि हादसा इसको दृष्टि रखते हुए इसको सर्वे किया जा रहा है और उनको सचेत किया जा रहा है। जहाँ तक कोशिश ये रही शासन की है कि इनको बंद कराया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है। अब तक जो नहीं हुआ सर, अभी तक कितने बेसमेंट चेक किए गए हैं? बेसमेंट अभी शुरुआत 3-4 बेसमेंट चेक कर लिए हैं। क्या कमी पेशी पाई गई? अब उसमें एक में तो जिम चल रहा है, एक में भी सिर्फ जो पार्किंग का है नीचे, जहाँ भी हम खड़े हैं वोयम गारमेंट्स के, हमारा सिर्फ पार्किंग है नीचे, और उसके पहले क्या उसमें जिम का विगत दिनों दिल्ली में एक छात्रों की मौत हुई है, जिसके बाद इस तरह से जांच की जा रही है, क्या मानते हैं? सर जैसा वो तो हुआ होगा, ये उसी सिलसिले में मतलब चल रहा है ये सर। क्या यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो शासन जो भी कार्रवाई आदेश करेंगे सर, बिल्कुल जैसा भी होगा। बेसमेंट का सर जो प्रोविजन जो उसी में रहता है, अनुमति के अंदर ही रहता है। अगर उसमें पार्किंग है तो पार्किंग होना चाहिए, और यदि उन्होंने और किसी पर्पज से लिया तो वो होना, तो वही होना चाहिए जो मतलब जिस उद्देश्य से उसका बेसमेंट की परमिशन होती है सर, ये कहाँ से मिलती है? बेसमेंट की सर इसका क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से चलता है सर। ज़्यादा मतलब कौन विभाग? TNCP से भी होता है, और उससे कम एरिया होता है तो नगर पालिका से भी होता है, दोनों चीज़ चलती है। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। बुधवार को शहर की गांधी वाटिका के बाहर दिन दहाड़े युवती पर युवक द्वारा चाकू से हमला कर घायल करने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में घटना के विरोध में दाऊदी बोहरा समाज एवं अली फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को सभी बोहरा समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को दिया। ज्ञापन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ समाजजन एसपी ऑफिस से नीमच विधायक निवासी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक दिलीप सिंह परिहार को भी घटना से अवगत कराया और ज्ञापन देकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर एवं प्रशासन से बुलडोजर कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दाऊदी बोहरा समाजजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि कल हुई इस चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना की आपने सुनी, किस प्रकार की घटना, क्या कहेंगे इसको लेकर शासन से? जो बहन तस्लीम के साथ जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखदायी भी है, क्योंकि माँ बहन बेटी का हम लोग सम्मान करते हैं और हर माता पिता ये चाहता है मेरी बेटी शिक्षा प्राप्त करे और उसको शिक्षा प्राप्त कराते हैं। मगर जिसने भी इस प्रकार का कृत्य किया है उसको निर्दयतापूर्वक चाकू मारा है, उसकी हम निंदा भी करते हैं और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बिल्कुल ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा दंड दे सकेंगे वो दिलवाने का हम काम करेंगे। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो संस्कारहीन है, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य करना एक राक्षसी प्रवृत्ति जैसा कृत्य है और जिसने भी किया है उसके खिलाफ पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो करने का काम करेंगे। और मैं नीमच की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा अन्याय और अत्याचार के विरोध में हमने संघर्ष किया है और आज जनता ने मुझे विधायक चुना है, जनप्रतिनिधि चुना है। मैं बोहरा समाज के लोगों को सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करना जनप्रतिनिधि, अधिकारी, एसपी, कलेक्टर का होता है और वो लगातार हम इस मामले में लगे हुए हैं। किसी की भी गुंडागर्दी हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो है वो NSCI का पदाधिकारी बताया जा रहा है छात्र संघ से, ऐसे में क्या कुछ मैं यही कहूँगा कि NSCI का पदाधिकारी है तो संस्कारविहीन होगा ही सही। जब लोग कांग्रेस के लोग तंदूर कांड कर सकते हैं माँ बहन बेटी के साथ में, तो निर्दयी तरीके से जो हरकत करी है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और मैं समाज से भी ये अपील करूँगा कि इस प्रकार की कहीं भी कोई घटनाएँ हों, समाज को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और अपराधियों को पकड़कर और उससे सबक सिखाना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, जिससे कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न कर सके। मैं आज इनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार न्याय करेंगे और हम आपके साथ करें। किस बात को लेकर आक्रोश, क्या मांगे आप लोग? कल की जो घटना हुई है चाकूबाजी की, हमारे समाज की एक युवती है, उसके ऊपर एक युवक ने, कुलदीप नाम है, कुलदीप सरगरा है वो,
केसरपुरा का रहने वाला है। उसने जो है आत्मघाती हमला किया चाकू से और करीब जो है उस बच्ची को 7-8 वार किए उसने और उसका 2-3 वार उसके पेट पे लगे हैं जो बहुत गंभीर है और कल उसका जो है फिर ऑपरेशन किया गया और उसको जो है अभी वर्तमान में उसकी स्थिति जो है ठीक है, लेकिन फिर भी जो है जो घटना है वो बहुत निंदनीय है और उस घटना के विरोध में आज सारा बोहरा समाज जो है एकजुट होकर जो है आज एसपी कार्यालय में हम जो है माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में हमने एक मांग की है कि चूँकि ये घटना बहुत निंदनीय है आज इस समाज के लिए और दूसरे आज सभी समाज के लिए और आज नीमच शहर के लिए जो है ये घटना जो है बहुत जो हुआ है वो शर्मनाक है और इसका जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दूसरी घटना इस प्रकार की ना हो। आरोपी द्वारा और किस तरह की धमकियां दी जाएगी परिवार ने बताया, क्या कुछ मांगे? आरोपी के जैसे पिताजी हमारे साथ में थे, उन्होंने बताया कि उस आरोपी ने जो है वहीं उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उन्हें धमकी दी है कि हम जो है परिवार जो उस लड़की के साथ में जो किया है वो तो ठीक है, हम परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं और उनके ऊपर भी जो है जानलेवा जो है हमला कर सकता है वो। तो हमने माननीय सीएसपी एडिशनल एसपी महोदय को जो है इसके बारे में अवगत कराया है कि उसने इस प्रकार से धमकी दी है और उस प्रकार से धमकी देने का और उसने कहा है कि मेरी जो माँ है वगैरह और जो हमारा परिवार है बहुत हम जो है हमारा बहुत संबंध है आगे और सुख वाले है और संबंध है आगे, तो हम जो है इसको छोड़ेंगे नहीं इनके परिवार वालों को। अली असगर। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए।